चलिए आगे हम देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। तो इसके जो हम रूट्स निकालेंगे उनका रिलेशन उस इक्वेशन और उसके जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक्स का कोफिशिएंट मतलब बी ए और सी, इसमें क्या रिलेशन है। तो हम देखते हैं अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी, माइनस एक प्लस होगा एक माइनस होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। एक अल्फा है और एक बीटा है, ये दोनों रूट्स हैं हमारे पास किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अभी हम देखते हैं हमें क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा निकालना है जिसे हम कहेंगे सम ऑफ रूट्स। इज इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। तो दोनों सेम जो डिनोमिनेटर है तो क्या आ जाएगा आपके पास एलसीएम 2a। और हमारी ऐसे कैसे, माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस बी प्लस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से कट गया, प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये कट गया, क्या बचेगा माइनस बी ये वाला, फिर ये माइनस बी ये हो गया, ये हो गया अपॉन 2a इज इक्वल्स टू माइनस 2b अपॉन 2a, ये 2 से 2 कट इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन a। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर दो रूट्स हमको दिए हुए हैं अल्फा और बीटा, तो हम उस इक्वेशन से अल्फा और बीटा से उसका कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं। इसे हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू और सम ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस बी अपॉन ए। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल्स टू, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a, इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, मल्टीप्लाई माइनस बी माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। हमको ये फॉर्म दिख रही है, हमें इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। तो क्या आएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस ये पूरी टर्म का होल स्क्वायर, रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल स्क्वायर
रूट में और 2a इंटू 2a दोनों मल्टीप्लाई होंगे, हो जाएगा 4a स्क्वायर। 2a मल्टीप्लाई 2a 4a स्क्वायर। अभी देखिए ये जो वैल्यू आएगी किस तरह से आएगी, माइनस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस इस पूरे होल स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर। वैल्यू किस तरह से आएगी देखिएगा, बी स्क्वायर आएगा, ब्रैकेट ओपन करेंगे, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 4ac होल अपॉन 4a स्क्वायर। सॉल्व करेंगे कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास 4ac अपॉन 4a स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये a स्क्वायर का a कट हो जाएगा, ये 4 से 4 कट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास c और a, c डिवाइडेड बाय a। तो हम लिख सकते हैं अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और इज इक्वल्स टू c अपॉन a। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा, जो कि वैल्यू होगी उसकी c अपॉन। जब हमें सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं तो उससे इक्वेशन किस तरह से आएगी, हमें कोफिशिएंट्स को किस तरह से रख के इक्वेशन निकालनी है, हम देखते हैं। a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इस पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर ये कोफिशिएंट को 1 बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्स इज इक्वल्स सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आई हमारे पास। क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस को हमने दो माइनस में डिवाइड कर दिया, एक माइनस ब्रैकेट के बाहर लगाया, एक माइनस ब्रैकेट के अंदर लगाया। अब हम देखते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी अपॉन ए है, ये सी अपॉन ए। इसको किस तरह से इक्वेशन में रखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, ये सम ऑफ रूट्स की वैल्यू है जो हमने पहले निकाली थी, इंटू एक्स प्लस ये सी अपॉन ए किसकी वैल्यू है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहां ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहां एक्स स्क्वायर के बाद हमेशा एक बार माइनस आएगा और ब्रैकेट यूज करने के बाद ही सम ऑफ रूट्स की वैल्यू रखें, वो प्लस भी हो सकती है वो माइनस भी हो सकती है, कंफ्यूज ना हो। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। ये हमारी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें रूट्स दिए हुए हैं या फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू दी हुई है। आगे हम देखेंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके वैल्यू पुट करनी है, आंसर आएगा। वैल्यू एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्वेश्चन है अल्फा एंड बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। फाइंड अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू निकालनी है। हमने देखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए। सॉल्यूशन, on comparing equation ax square plus bx plus c is equals to 0, a is equals to 2,
b इज इक्वल्स टू 6 एंड c इज इक्वल्स टू साइन के साथ -5. वैल्यू रख देते हैं. एज वी नो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a. सो -b6 अपॉन a की वैल्यू 2 कट हो जाएगा और ये बचेगा 3. आंसर है आपका -3. अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a. सो c की वैल्यू रखो. c इज योर -5 अपॉन a की वैल्यू 2 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 2. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -3 एंड अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 2. ये था हमारा एक एग्जाम्पल. अब हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.5 में किस तरह के क्वेश्चंस दिए हैं और उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है.